Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 11 for practice question science level 2, physics, chemistry, biology for CTET, RTET, HTET, TCT. So first question is X and Y are elements which are highly reactive with air. Okay, कोई दो elements दिए हुए हैं आपको X and Y और दोनों ही reactive हैं air के साथ and stored in kerosene. Kerosene के साथ ये store किए जाते हैं. What could X and Y? आपको बताना है कि X और Y कौन से elements हैं. ए ऑप्शन में है फॉस्फोरस सोडियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सोडियम एंड पोटाशियम, सल्फर एंड पोटाशियम. सो आपके ये दोनों एलिमेंट्स हैं सल्फर, सोडियम एंड पोटाशियम. बिकॉज सोडियम एंड पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ओके, सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव. एयर मॉइस्चर के साथ, ऑटो के साथ ये हाईली रिएक्ट करते हैं, फायर कैच करते हैं. सो इन्हें इनर्ट स्टोरेज के लिए ये केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करते और केरोसिन इनके लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है. इन प्रिवेंट करती है एयर के साथ कॉन्टैक्ट, एयर और वाटर के साथ. सो दैट्स वाई इनको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी. So correct option for this question is sodium and potassium. Next question is X is a synthetic figure which resembles wool and is used to make shawls and sweaters and blankets. What could X be? So आप बताएं X क्या है. X एक synthetic man-made figure है कुछ, ठीक है, जो कि resemble करता है wool से और यूज़ किया जाता है स्वेटर शॉल्स को, ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए. मीन्स उस जो भी वो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ वूल जैसी हैं, ठीक है, एक सिंथेटिक फाइबर है. ओके, सो उसको हम आर्टिफिशियल वूल बोल सकते हैं. इट इज़ रेयॉन नहीं, रेयॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है ना कि वूल. सो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाता है. नायलॉन, नायलॉन भी वूल नहीं होता, वो तो इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, इन सब के लिए, रॉप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है. सो सी भी गलत. पॉलिस्टर भी नहीं होता. इट इज़ एक्राइलिक. जो एक्राइलिक होता है वो वूल जैसा रिजेंबल करता है, सिंथेटिक होता है, ठीक है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं. एंड बिकॉज इट इज़ वार्म, वो गर्म रखता है हमारी बॉडी को, सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है. ये वूल की कॉपी करता है बट सस्ता होता है वूल से. ओरिजिनल जो वूल होती है उससे सस्ता होता है. एंड स्वेटर्स शॉल्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्राइलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compilation of data on population status of endangered species is. ओके, एक डाटा को कंपाइल किया जाता है किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर एंडेंजर्ड स्पीसीज की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है. इट्स ग्रीन डाटा बुक, इट इज़ ब्राउन डाटा बुक, इट इज़ रेड डाटा बुक. यस, इट्स नॉट वाइट डाटा बुक. रेड डाटा बुक होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बनाया जाता है रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए, उन एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए या फंगी के लिए जो कि एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ उनकी टेरिटरी के अंदर, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं हमें, ठीक है. और ये डाटा जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है? IUCN, IUCN, ठीक है. IUCN रेड डाटा बुक डॉक्यूमेंट को जारी करती है और इसके अंदर कौन से स्पीसीज होते हैं, कौन से एनिमल्स आएंगे, कौन से प्लांट्स आएंगे, किसके बारे में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये सब वही डिसाइड करता है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज metal P displays metal Q. Okay, and from its salt solution but is not able to displace metal R from its salt solution. Okay, identify the least reactive metal. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, so सबसे पहले क्या करना है, metal P displace metal Q. So P is highly reactive than Q. Okay, but it not displace R. अगर ये R को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो R इसको डिस्प्लेस करेगा. So it is more reactive than P. So obviously which is least reactive is Q. बहुत इजी वे होता है ये इन ऐसे आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. अदरवाइज आप कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. Q इज लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट कांट displace this. Next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट comprise फिजिकल चेंजेस? ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर फिजिकल चेंजेस हैं? शेडिंग ऑफ पेपर, ओके, बेकिंग ऑफ केक, नो। हम एक बार केक बनाने के बाद उसको वापस से फ्लोर में और उन सब चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, यस इट इज़ अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, नो। रस्टिंग ऑफ आयरन, नो। बर्निंग ऑफ पेपर, नो। settling of milk into curd, no it is also chemical. Breaking of glass, yes it is a physical, क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन है ना ग्लास की वो तो सेम ही रहेगी, बस उसकी शेप में और साइज में चेंज हुआ है, केमिकली उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ग्राइंडिंग ऑफ वीट, हालांकि हम वीट जो फ्लोर है उसको वीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बट केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, ये भी आएगा। एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, यस वेपर्स को हम वापस से पानी में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of chalk and water? एक बीकर में हमने क्या किया, पानी और चाक दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब जो मिक्सचर होता है उसके अंदर पानी के अंदर चाक मिक्स तो होता नहीं है, तो उसको अलग करने के कौन कौन से तरीके होंगे आपके पास, ठीक है। जब मिक्स करते हैं तो पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा अगर उसको हम सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे, और चाक क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है तो वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले तो हम फिल्टर कर सकते हैं, ये जो मिक्सचर है हम इसको एक फिल्टर पेपर पे लेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और प्रिसिपिटेट जो भी चाक पाउडर होगा वो आपके फिल्टर पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फिल्ट्रेशन। सेकंड डिकेंटेशन, तो हम इसके अंदर डिकेंटेशन भी कर सकते हैं, जैसे जैसे लिक्विड है वो ऊपर आएगा इसके अंदर, देखो जब ये हमने बिक कर लिया इसके अंदर ऊपर पानी आएगा और नीचे वो सेटल होगा तो हम इसको टिल्ट करके और पानी को निकाल सकते हैं, ठीक है। डिकेंटेशन भी हो जाएगा, फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। सेडिमेंटेशन इज ऑल्सो गुड। सेडिमेंटेशन मीन्स नीचे सेडिमेंट हो जाना, चाक पाउडर का सेटल डाउन हो जाना कुछ टाइम में और हम लिक्विड को अलग कर लेंगे। सब्लिमेशन इज नॉट। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होती है कोई चीज़, एंड हम चाक को ना तो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो सब्लिमेशन इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज अ विटामिन विच इज फैट सोल्यूबल, ओके। अगर फैट सोल्यूबल का नाम आता है तो हमें अपने विटामिन के नाम लिख लेने चाहिए पहले। ए, के, डी एंड ई, बस यही होते हैं जो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन, ओके। एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी, ओके। वाई रिप्रेजेंट्स फूड आइटम्स विच इन विटामिन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। सो एक्स जो कि हमारी आईज को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है, कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं? ए की, ओके। एंड वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम, ए के साथ कौन सा? सिट्रस फ्रूट और येलो फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स को हम मोस्टली विटामिन सी के लिए लेंगे, ठीक है, बट येलो फ्रूट्स विद विटामिन ए इज गुड कॉम्बिनेशन, की जो येलो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन ए का, जैसे पपाया, मैंगो, कैरेट, जो ऑरेंज येलो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इनमें भर भर के आपको विटामिन ए मिलता है, एंड विटामिन ए इज गुड फॉर मेंटेन योर हेल्दी स्किन, योर विजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement correctly describe the function of transpiration in plants? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, यस। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है जब हैवी लाइट सनलाइट होती है समर्स के टाइम पे, तो प्लांट वाटर जो होता है वो लीव्स के ऊपर आ जाता है और उसको कूलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। It helps in absorption and distribution of water and minerals to leaves. Yes, ट्रांसपिरेशन से ही जैसे जैसे सक्शन पंप क्रिएट होता है, जब ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है तो लीव्स और पानी की वहाँ पर जब नीड होती है सो और पानी को सक करते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है। और उसी के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। So all the three statements are true for this question.
Next question is, Shoaib went for a trekking trip. During the trek, he accidentally placed his hand on the bush. He felt the sting and his hand started itching. The instructor immediately took a leaf of one of the plant, crushed it on and rubbed it on the affected area, which could be the nature of the chemical which caused sting and nature of the leaf respectively. Nature chemical which caused sting, nature of juice of the leaf. Okay, आप भी आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे एचटेट में सी टेट में तो वो प्रैक्टिकली बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं सीडीपी को लॉजिक को ध्यान में रखते हुए तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में जिनको आप एक स्टोरी के थ्रू पूछते हैं ठीक है तो इन ऐसे क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी है तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है शौर्य एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए गया था वहाँ पे उसने कहीं अपना हाथ रखा किसी बुश के ऊपर एंड ही फेल्ट स्टार्टेड इचिंग बर्निंग सेंसेशन हुआ उसको देन जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कोई लीफ ली उसका जूस डाला उसके ऊपर और उसको रब किया सो जो अफेक्टेड एरिया था वो नॉर्मल हो गया कैसे क्या क्या नेचर था सो जो फर्स्ट प्लांट की बात कर रहे हैं ये वो नेटल प्लांट हो सकता है ठीक है जिसका स्टिंग हेयर जो होते हैं वो इंजेक्ट होते ही मिथेनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं एक सेकेंड मिथेनोइक एसिड ठीक है वो रिलीज करती है जिससे बर्निंग होना सेंसेशन होना इचिंग होना नॉर्मल है ओके और दूसरा जो प्लांट के लीफ ली उन्होंने जूस के लिए वो थी डोक लीव्स डोक लीव्स का जूस अगर हम किसी भी बर्निंग सेंसेशन के ऊपर डालते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है बेसिक सो इससे क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड का अफेक्ट जब हम बेसिक नेचर डालेंगे बेसिक नेचर का जूस एसिडिक उस पार्ट पे जहाँ पे एसिड स्टिंग किया हुआ है सो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड इचिंग वगैरह सब बंद हो जाएंगे सो फर्स्ट आएगा एसिडिक देन बेसिक ए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज whale sharks dolphins and fishes all are aquatic animals which of the following statement describe their respiratory system correctly so all of them breathe through gills no whales and fishes breathe through gills no shark and dolphin breathe through lungs no whale and dolphin breathe through lungs yes fourth option is correct option for this question because as we all know whale and dolphin किसमें इंक्लूड होती हैं मैमल्स में ओके सो मैमल्स के लिए क्या होते हैं लंग्स होते हैं इनके पास बाकी सभी जितने भी फिशेज होती हैं शार्क्स जो भी हैं वो सब गिल से ब्रेथ करती हैं बट जो डॉल्फिन है और व्हेल है वो एक मैमल है फिश नहीं है एंड लाइक ह्यूमंस इनके पास लंग्स होती हैं और इनको पानी की सरफेस पे आना पड़ता है ब्रेथ करने के लिए थ्रू ब्लो होल्स ठीक है सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following statement aspects of substances involved in a chemical reaction. A. Physical state of the all substances. B. Number of molecules of all substances. C. Number of atoms of each substances. D. Sum of masses of all substances. इसमें आपको देखना है कि which of the above remain the same before and after a chemical reaction. जब किसी भी सब्सटेंस की किसी और के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम उसको केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे सो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि रिमेन सेम रहेंगी पहले भी केमिकल रिएक्शन के और बाद में भी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम रहेंगी सो फिजिकल स्टेट नो केमिकल रिएक्शन के बाद में भी वो चेंज हो जाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो चेंज ये भी नहीं हो सकता नंबर ऑफ एटम्स ईच सब्सटेंस यस नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम रहेंगे बिकॉज हम कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन करते हैं सो मेक श्योर कि वो बैलेंस हो बैलेंस करना ज़रूरी होता है अदरवाइज कंपाउंड्स की प्रोपोर्शन बिखर जाती है वो गड़बड़ हो जाती है सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ सब्सटेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू उनका जो मास है वो भी सेम रहेगा ओके सो करेक्ट ऑप्शंस आर सी एंड डी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन Next question is, a gas is produced when a metal react with acid. Which of the following statement is true about this gas? एक गैस प्रोड्यूस होती है जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड से ठीक है तो वो कौन सी गैस होती है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की नो
It has a pungent smell. No. It burns with pop sound. Yes. वो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या क्या बनता है, कोई सॉल्ट बनता है, ठीक है, और H2 गैस इवॉल्व होती है पॉप साउंड के साथ. So correct option for this question is third. It gives dense white fumes with solution of ammonia. No. Next question is the purpose of adding potassium permanganate KMnO4 in water in a distillation plant is to. पोटाशियम परमैंगनेट क्यों ऐड किया जाता है वाटर डिस्टिलेशन की प्रोसेस में? डिक्रीज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, इंक्रीज द पीएच ऑफ वाटर, रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है. बेसिकली जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या फिर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और उनको इजीली रिमूव करने में हेल्प करता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में. सो इट कैन रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is gallbladder of a patient was surgically removed. Which of the following dietary advice would be helpful to him? First, avoid high protein diet, avoid high salt content food, avoid high fat food, avoid green leaf vegetables. So गॉल ब्लैडर में क्या होता है, हमारे पास बाइल जूस जो होते हैं वो, सो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर गुड फॉर जिसकी गॉल ब्लैडर का जो सर्जिकल रिमूवल हुआ है उसके लिए, बट ही हैज़ टू अवॉइड हाई फैट फूड, ठीक है, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करते हैं, बाइल जूस, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवर में और हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेस्ट करने में फैट को, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए हाई फैट फूड. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. Next question is from among the following identify the set of vitamin which are stored in liver and are not required by our body on everyday basis. ACE, BC, ADBK, ADEK. So correct option is ADEK. ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल हैं, लीवर में स्टोर होते हैं और ये हमें डेली बेसिस पे नहीं ज़रूरत होती. डेली बेसिस पे हमें जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना उन विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन बी, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन. असर्शन रीजन दिया है, असर्शन में है द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैव वैक्सी कोटिंग. यस, दिस इज ट्रू. Assertion is true. Reason the waxy coating helps the plant to stay afloat in water. No, this is not true. वैक्सी कोटिंग इसलिए होती है ताकि जो रूटिंग ना हो एक तो उसके अंदर या फिर डिके ना हो रूट्स पानी के अंदर और वाटर क्लॉगिंग से बचाए स्टोमेटा को, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज के लिए भी कंटिन्यू रखें वो, इन सब के लिए होता है. सो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next is identify the body part of human being based on the following characteristics. Very hard, okay. Don't bend except at a meeting point, okay. ऐसा कौन सा पार्ट है? कार्टिलेज नहीं हो सकती, मसल्स नहीं हो सकती, स्केलेटन नहीं हो सकता, इट्स बोन्स, ठीक है. बोन्स होती हैं, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलके ये बनते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, सो दैट्स बोन्स. Next question is carbohydrates are stored in plant and animals in the form of. प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती हैं एंड एनिमल्स में किस फॉर्म में? सेलुलोज एंड ग्लूकोज? नो. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन? यस, दिस इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. प्लांट स्टोर करते हैं एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो ये इसको यूज करते हैं, ये रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, ट्यूबर्स में स्टोर करके रखते हैं. एंड एनिमल्स में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर में, मसल्स में, टिश्यू में. जब एनर्जी की नीड होती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. स्टार्च एंड ग्लूकोज? नो. सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन? नो. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.
Next question is, which of the following is correct for glycogenesis? Excess of glycogen stored in kidney? No. Excess of energy normally stored in the body in the form of fat? No. Excess of glucose is stored in liver and muscles as glycogen? Yes, this is true. Excess of glucose is stored in kidney as glycogen? No. Next question is, consider the following statements. Vitamins are complex organic molecules. Vitamins are required in small amount for our daily life. Water soluble vitamins can be stored in our body. Which of the following statement is or are correct? करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स है? सो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट. जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अभी अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि विटामिन सी, बी, इन सबको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हमारी बॉडी में. ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये पानी के साथ हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू पास हो जाती हैं. ठीक है, तो इनको हम स्टोर करके नहीं रखते. ये हमें डेली बेसिस पे अच्छी अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, वट एवर वट आवर बॉडी नीडेड, बट वी want to get them in our diet. So correct option is A. Next question is, consider the following table: mineral, calcium, deficiency, disease. Okay, मिनरल दिया है आपको कैल्शियम. इससे कौन सी कमी से, इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? जिसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स, हड्डियों का कमजोर होना, टूथ डिके, दांत खराब होना. ठीक है, और बी है, आपको ऑप्शन दिया है जिसकी वजह से गोइटर होता है, एंड थायराइड ग्लैंड नेक में जो होती है वो स्वेलन हो जाती है. सो आई थिंक बी तो सभी को पता ही होगा, आयोडीन. और आयोडीन यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक कैल्शियम की कमी की वजह से डिजीज होती है जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं. टूथ और डिके, टूथ का डिके हो जाता है. ठीक है, एंड आयोडीन की वजह कमी से गोइटर होता है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2. सो दैट्स लास्ट क्वेश्चन. आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, एंड इफ माई क्लासेस आर helpful to you, so please be continue with me and please like, share and subscribe my channel.